राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस पर एबीवीपी का संकल्प व्याख्यान विकसित भारत में युवाओं की भूमिका पर मंथन। नागदा। राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस के अवसर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर इकाई नागदा द्वारा संकल्प व्याख्यान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का विषय विकसित भारत 2047 में युवाओं की भूमिका रहा, जिसमें विद्यार्थियों, शिक्षाविदों, प्राध्यापकों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भाग लेकर राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका पर विचार विमर्श किया। कार्यक्रम में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर वीरेंद्र सिंह सोलंकी मुख्य वक्ता रहे। उन्होंने विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की जिम्मेदारी, कर्तव्यबोध, नेतृत्व क्षमता एवं विद्यार्थी शक्ति के महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नागदा के नगर कार्यवाह सुनील जोशी, एबीवीपी नगर अध्यक्ष जितेंद्र अग्रवाल सहित अनेक अतिथि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ भारत माता, स्वामी विवेकानंद एवं मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। प्रस्तावना रखते हुए जितेंद्र अग्रवाल ने कहा कि विद्यार्थी राष्ट्र के वर्तमान और भविष्य की सबसे बड़ी शक्ति हैं तथा युवाओं को शिक्षा, संस्कार और सामाजिक उत्तरदायित्व के साथ राष्ट्रहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। उन्होंने विद्यार्थियों से समाज जीवन में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया। कार्यक्रम के अंत में अतिथियों का सम्मान किया गया तथा नगर मंत्री निखिल परिहार ने आभार व्यक्त किया। भूमिका की बात करें तो सबसे पहले हम जहां हैं, जिस परिस्थिति में है, जिस समुदाय से आते हैं, जिस समाज से आते हैं, जिस स्थान पे रहते हैं, जिस स्तर से आते हैं, हम कहीं भी किसी भी स्थान पे किसी स्तर पर हो, पर हम हर स्तर पर देश के निर्माण में अपना कंट्रीब्यूशन सुनिश्चित कर सकते हैं। आज नहीं तो कल, आज छोटी सी काम कर सकते हैं और आने वाले कल हम बड़े काम भी कर सकते हैं। मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूं मित्रों। गुजरात के एक 8वीं क्लास का विद्यार्थी था, अभी भी है, गुजरात के भावनगर का विद्यार्थी है। उस 8वीं क्लास, अभी 9th में आ गया होगा, 9th क्लास के स्टूडेंट ने, जब मैं मिलने गया, मैंने पूछा आप क्या करते हैं, आप किस क्लास में पढ़ाई करते हैं? उसने बोला सर मैंने 8th पास किया हूं। मैंने कहा अभी क्या करते हैं? बोले अभी मैं एंटरप्रेन्योर हूं। मैंने कहा आप कितना पैसा कमा लेते हैं? बोले मेरी कंपनी का टर्नओवर 11 करोड़ पर एनम है। 9वीं क्लास का विद्यार्थी 11 करोड़ रुपए सालाना कमा रहा है। सिर्फ मनी से नहीं देखने का दृष्टि है। मैंने पूछा आपने क्यों पढ़ाई में ध्यान ना देते हुए इस बिजनेस में गए? उसने बोला कि मैं गुजरात के भावनगर से भारत के कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो विश्व के अंदर ऐसे कई देश है, उसने साउथ अफ्रीका का उल्लेख किया कि वो ऐसी कंट्रीज है जहां हमारे इस भावनगर में, हमारे गुजरात में जो अच्छी चीज होती है, जो प्रोडक्ट होते हैं, वो हमारे यहाँ बहुत भरपूर मात्रा में है और उस देश में सबसे कम है। इसलिए मैं अपने देश से ले जाकर उस देश में एक्सपोर्ट का बिजनेस करता हूं ताकि मेरे देश की भी इकोनॉमी बढ़े और उस देश की भी प्यास बुझे, उस देश का भी पेट भरे। इस संकल्पना के साथ मैं भारत की आत्मा के संस्कारों के साथ मैं अपने देश को आगे बढ़ाना चाहता हूं। इसलिए मैंने अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने रोजगार को भी चुना। तो ऐसे विद्यार्थी भी हमारे देश के अंदर है, ऐसे विद्यार्थी हमारे समाज के अंदर ही हैं जो ये सोच रखते हैं कि हम हमारे करियर के साथ साथ कैसे देश के करियर की चिंता करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मित्रों, इस नागदा शहर में जो केवल एक औद्योगिक नगर नहीं है, बल्कि ये इस मालवा प्रांत के, मालवा की भूमि की कर्म भूमि, संस्कृति भूमि और विकास का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। मित्रों, इस नगर में यहाँ उद्योग भी है, यहाँ कृषि भी है, यहाँ शिक्षा भी है, तो यहाँ पर विद्यार्थियों के अंदर देश के लिए कुछ काम करने का जज्बा भी है। और यहाँ नगर के अंदर, इस नागदा नगर के अंदर समाज जो है वो राष्ट्रभक्त समाज है, जो देश के साथ चलने वाले और देश के सामने आने वाले सभी चुनौतियों को जवाब देने का काम कर सकता है। इसलिए यहाँ पर भरपूर संभावना है कि इस नगर के विद्यार्थी, इस नगर के समाजजन देश को विकसित राष्ट्र बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। मित्रों, अगर 2047 विकसित राष्ट्र की संकल्पना को पूरा करना है तो उसकी शुरुआत कोई दिल्ली या मुंबई में जाकर या कोलकाता या भोपाल में जाकर नहीं होगी, उसकी शुरुआत इस नागदा नगर से भी हो सकती है। इस बात पर आपको विश्वास करना होगा और इस संस्थान में पढ़ने वाले विद्यार्थी जो 8, 9, 10, 11 में पढ़ रहे होंगे, इन विद्यार्थियों को भी संकल्पना पर विचार करना होगा और विश्वास रखना होगा कि हम भी इस संस्थान में पढ़ते हुए इस देश की निर्माण में, इस देश की संकल्पना को पूर्ण करने में अपने आप कंट्रीब्यूशन सुनिश्चित कर सकते हैं। उसलिए हम सब विद्यार्थियों को विचार करना। आज अगर हम बात करें कि विकसित भारत माने क्या, कैसा होना चाहिए विकसित भारत, एक विद्यार्थी की दृष्टि कैसे होनी चाहिए,
तो विकसित भारत आज हम बोलते हैं कि हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, बिगेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड के अंदर। हमारी कल्पना है कि हम $33 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना लेंगे, उस दिन हम टॉप 3 के अंदर आ जाएंगे, या हो सकता है कि सेकंड या फर्स्ट भी आ जाएंगे। हम ये सोचते हैं कि जब जीडीपी के दृष्टिकोण से देखेंगे तो जब हमारे आंकड़े आसमान छूने लगेंगे तब हम विकसित राष्ट्र होंगे। हम जब व्यापार की बात करते हैं तो हमारे देश के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो निर्माण है, जो यहां पर जो उत्पादन हो रहा है, जो प्रोडक्शन है, वो इनोवेशन बेस्ड होकर हम पूरे विश्व की आवश्यकताओं को पूरी करने वाले बनेंगे। उस दिशा में जब हम आगे बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं विकसित भारत एक प्रकार से साकार होगा। विकसित भारत की संकल्पना में अगर हम देखते हैं, विचार करते हैं, तो एक विद्यार्थी जब शिक्षा क्षेत्र की बात करता है, जब शिक्षा प्राप्त करने की बात करता है, तो शिक्षा की दृष्टि से अगर देखें तो मित्रों, पूरे भारत के अंदर हर कोने कोने में सस्ती, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा इस देश के हर विद्यार्थी को मिल सके, वो सुनिश्चित जिस दिन होगा, उस दिन हम कहेंगे कि हम विकसित राष्ट्र की संकल्पना में आगे बढ़ रहे हैं।